हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज हम लोग बायो में चैप्टर सेकेंड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स पढ़ेंगे, सोशल साइंस। ओके, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर का नेम है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल। आपको लोगों को पता होगा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो एनर्जी मीन्स जो हम लोग फूड खाते हैं उससे क्या मिलती है, हम लोग को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ओके, और वो हमें हेल्प करता है अपने फूड को डाइजेस्ट करने में, हमें बॉडी को रिपेयर करने में। ओके, तो चलो आगे पढ़ते हैं। आई एक्सपेक्ट टू नो अबाउट लिखा है कुछ, वो भी पढ़ लेते हैं। स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमंस, न्यूट्रिएंट्स इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, प्लांट में न्यूट्रिएंट्स कैसे पाए जाते हैं। ओके, तब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? यू हैव ऑल्सो लर्न दैट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एनिमल को हेट्रोट्रॉपिक होते हैं मूड में। ओके, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद का खाना नहीं बनाते हैं। जैसे कि वो ग्रास खाते हैं, तो ग्रास क्या है, वो दूसरा हो गया, तो वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दे ईट आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, डू यू रिमेंबर द फूड आइटम विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? आप लोग को याद है जो फूड आइटम्स हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं? अब हम बताते हैं। जैसे कि फल हो गए, फल क्या, वो हम लोग को प्लांट देता है। एनिमल्स से क्या, मिल्क लेते हैं, वुल लेते हैं, ऐसे ही। ओके, फॉर अ क्विक रिसेप ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर। ओके, तो फॉर क्विक रिसेप मतलब आपको बताएं जल्दी से कि जो ब्रेड होता है वो किससे बना होता है? आटे से, फ्लोर से बना होता है। ओके, आटा, फ्लोर मतलब होता है आटा। राइस, दाल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और ये सब क्या, ये प्लांट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। मिल्क, कर्ड, चीज, एग्स एंड मीट्स कम फ्रॉम एनिमल्स। और ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल्स से आते हैं। द फूड थस ऑब्टेन इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और ये जो फूड्स होते हैं वो हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं उससे क्या हेल्प होता है? हमें ग्रोथ होती है अच्छी, रिपेयर होता है हमारा बॉडी, और हमारी जो बॉडी में अच्छा फंक्शनिंग करता है। जैसे हम लोग वॉक अच्छे से कर पाते हैं, बोल अच्छे से पाते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। अब पहले चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स पढ़े थे, अब सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिएंट्स, एनिमल न्यूट्रिशन के स्टेप्स। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जो एनिमल्स होते हैं वो सॉलिड में फूड लेते हैं, मीन्स जो ये ग्रास है वो डायरेक्ट एनिमल्स ईट करते हैं। काउज ईटिंग ग्रास, तो एक डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में जाता है। ओके, this form of nutrients in which food is eaten in solid form is called hologenic nutrients। और ये जो न्यूट्रिएंट्स ये ऑब्टेन करते हैं सॉलिड फॉर्म में, खाते हैं फूड, उसे कौन सा न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिएंट्स। एज द फूड ईटेन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, these are broken down in the animal's body to utilize the nutrients। और ये जो फूड हम लोग खाते हैं कंसिस्ट करते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम टूटे हुए सब्सटेंसेस में जाता है हमारे पेट में, वो क्या यूटिलाइज करता है, क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ओके, दीज आर ब्रोकन डाउन, और ये क्या हो जाते हैं? ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं इन दी एनिमल बॉडी, एनिमल की बॉडी में, टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने में। ओके, द फूड ईटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स। जो एनिमल्स फूड खाते हैं वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। वो कैसे? पहला इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। ओके, तो उसके बारे में पढ़ते हैं इन सब क्या होते हैं। इंजेशन, the process by which food is taken inside the body of an organism
इज कॉल्ड इंजेशन। मीन्स जो काउस या कोई भी एनिमल्स जो फूड अपने अंदर लेते हैं, ओके, इनसाइड करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। जैसे हम लोग कोई फूड अंदर खाएं तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग? इंजेशन। पर ये एनिमल्स में बताया जा रहा है। अब ये पढ़ा है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड टू गेट फूड। जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जैसे कोई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग मेथड ऑब्टेन्ड करते हैं अपने अंदर फूड लेने के। देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर इन ईच ऑर्गेनिजम्स फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग होते हैं। जैसे कि वेब हुए, स्पाइडर हो गए, तो स्पाइडर क्या होते हैं? वो काऊ के जैसे तो खाएंगे नहीं, तो ऐसे इनका अलग अलग फीचर स्ट्रक्चर होता है फूड ऑब्टेन करने का। फिगर 2.2 shows the mode of obtaining food in case of some organisms। ये 2.2 फिगर है, देख लेते हैं। ये अब अमीबा हो गया। अब ये कैसे लेता है? ये ऐसे लेता है फूड अपने अंदर, ओके। स्पाइडर मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, तो ये क्या? ये डायरेक्ट वेब बना के फिर उससे लेते हैं। बटरफ्लाई हुई, वो अपनी फीडिंग ट्यूब से लेती है, ओके, रस पीती है फ्लावर्स का। और जो फ्रॉग हुए अपने टंग से लेते हैं, ओके। मेथड ऑफ गेटिंग फूड, इससे वो लोग फूड लेते हैं अपने अंदर। इन अमीबा फ्लैश फूड पैसोडोपोडिया इज यूज्ड टू इनगल्फ द फूड पार्टिकल्स। मीन्स जो अमीबा होते हैं वो किससे अपने अंदर फूड ऑब्टेन करते हैं? फ्लैश फूड। ये मतलब ये जो है इस पे ये पैसोडोपोडिया भी कहते हैं इसे, तो इससे हेल्प से वो लोग अपने अंदर फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने माउथ से करते हैं वैसे ही। अ स्पाइडर वीव्स अ वेब टू कैच द प्रे। और जो स्पाइडर है वो क्या अपने वीव्स मतलब अपने वेब को बनाते हैं, जाला को, फिर उसकी मदद से अपने अंदर खाना लेते हैं। अ बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। और जो बटरफ्लाई होती हैं वो क्या अपनी फीडिंग ट्यूब से सक मतलब लेती हैं अंदर नेक्टर को फ्रॉम फ्लावर्स से। द मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ऑब्टेन इट थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब बाय शकिंग। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो एनिमल्स मतलब हम लोग के पे या किसी एनिमल्स पे बैठते हैं तो क्या अपने फीडिंग ट्यूब से अपने अंदर ब्लड लेते हैं। अ फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स फूड। और जो फ्रॉग होता है वो अपना टंग यूज करता है फूड को कैच करने में, जैसे इसमें दिखाया गया है। अ स्टारफिश गेट्स इट्स फूड इन एन अमेजिंग मेथड। जो स्टारफिश होते हैं वो बहुत अमेजिंग मेथड से फूड को अंदर लेते हैं। अब कैसे वो आगे पढ़ेंगे। इट्स फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स लाइक स्नेल, फिश एंड वर्म्स। ये जब स्टारफिश होते हैं वो क्या फीड मतलब बैठ जाते हैं किस पे? स्मॉल एनिमल्स पे, जैसे कि स्नेल हुए, फिश हुए, वर्म्स हुए, ओके। तो ट्यूब फीड प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अ स्टारफिश कैप्चर द फूड। और जो एक ट्यूब होता है उनके अंदर होता है, ओके, जो प्रेजेंट उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑफ अ स्टारफिश। स्टारफिश की बॉडी में वो प्रेजेंट होता है क्या? फूड को कैप्चर करने के लिए। Now the starfish pops out its stomach through its mouth। जो स्टारफिश होते हैं वो पॉप्स आउट मतलब अपने पॉप्स आउट मतलब बाहर निकालते हैं स्टोमच थ्रू इट्स माउथ। स्टोमच को बाहर निकालते हैं अपने मुंह से, ओके। इट्स वेरी अमेजिंग मेथड ऑल्सो। एंड wraps the stomach around the captured animal। wraps मतलब किनारे किनारे उनको स्टोमच खुला देते हैं, जैसे कोई एनिमल्स बैठा हो और अपने स्टोमच को उसके ऊपर रख देते हैं और फिर उसे एनिमल्स को अंदर ले लेते हैं अपने स्टोमच के। द स्टोमच इज देन विड्रॉ इनटू द बॉडी। और स्टोमच क्या कर लेता है? विड्रॉ मतलब अंदर ले लेता है बॉडी के। वेयर द फूड इज डाइजेस्ट, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है। वेयर द फूड इज डाइजेस्ट मतलब जहाँ फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब स्नेक्स का पढ़ते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन। अब जो पाइथन, जैसे कि इसमें स्नेक का एग्जाम्पल दिया है पाइथन से, ओके। सैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। वो क्या करते हैं? सैलो मतलब निगल लेते हैं एनिमल्स को, दे प्रे अपॉन जिसको वो लोग प्रे होता है जिनका, जैसे कि फ्रॉग हुआ, स्नेक्स फ्रॉग खाते हैं, बहुत चीज़ खाते हैं, वैसे उनको निगल लेते हैं, वो खाते नहीं उनको निगलते हैं। वी यूज आवर हैंड्स टू पुट फूड इन आवर माउथ। हम लोग क्या करते हैं? अपने हैंड्स को यूज करते हैं अपने खाने को अंदर ले जाने के लिए, ओके। अब आगे पढ़ते हैं। इसमें भी बताया गया है 2.1 एक्टिविटी पढ़ लेते हैं।
टू स्टडी द टाइप ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग इन सम एनिमल्स। मतलब जो ये स्टडी कर रहे हैं फूड, मतलब जो एनिमल्स किसके जरिए ये फूड ऑब्टेन करते हैं, क्या फूड खाते हैं। ओके, ऑब्जर्व, फाइंड आउट एंड नोट डाउन द टाइप ऑफ फूड इटेन एंड द मोड ऑफ फीडिंग इन द एनिमल्स गिवन इन द टेबल। जो ऑब्जर्व करो और पता करो और नोट डाउन करो कि कौन कौन से टाइप्स वो फूड खाते हैं और उनका मूड क्या है, मीन्स किससे खाते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग अपने हैंड्स से खाते हैं, तो वैसे वो कौन कौन से मूड से खाते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ फूड इटन एंड द मूड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स ये लिखना है। तो नेम ऑफ द एनिमल्स, इसमें नेम्स पहले से दिए हुए हैं, और टाइप ऑफ फूड इटन और मूड ऑफ फीडिंग भी, ये सब हम लोग को लिखना है। तो मैंने इसमें थोड़े बहुत लिख रखे हैं, आप और आगे जो मैंने नहीं लिखा है उसे आप कंप्लीट करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे एंट है, एंट क्या ग्रेन्स खाती है, किससे खाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्रो है, वो फ्लैश एंड ग्रेन्स खाते हैं, वो क्या खाते हैं, किससे खाते हैं, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। वॉल लिजर्ड होते हैं, वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। मतलब वॉल लिजर्ड का मतलब हो गया छिपकलियाँ। ओके, वो किससे खाती है, अपने टंग से खाती हैं। स्नेल हो गए, तो ये सबको आप लोग को लिखना है। ओके, अब डाइजेशन समझ लेते हैं। डाइजेशन क्या होता है? द फूड टेकन इन सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, जो फूड जो एनिमल्स कंटेन करते हैं वो कौन से फॉर्म में, सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कंटेन करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। आप लोग को कॉमनली पता होगा क्योंकि ह्यूमन्स बॉडी में भी डाइजेशन होता है प्रोसेस, तो एनिमल्स में भी होता है। जब फूड अंदर जाता है पेट में और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन टूट जाता है इनटू सिंपल एकदम सिंपल फॉर्म में हो जाता है, मिक्स एकदम पानी टाइप का, और सोल्यूबल हो जाता है, तब उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ओके, जब पच जाता है पेट में जाके। मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिमिलर सोल्यूबल फॉर्म। जो ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं वो दोनों फॉर्म यूज़ करते हैं, फिजिकल भी और केमिकल मेथड भी, क्या कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड आइटम को सिंपलर में। ओके, अब इसमें डिफरेंट स्टेज इन न्यूट्रिशन भी दिया हुआ है। पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। ओके, तब हम लोग इंजेक्शन मतलब किसके जरिए वो जाते हैं, मतलब किस मूड से वो लोग जो खाना, जैसे कि हम लोग होते हैं जो हाथों से खाना ले जाते हैं मुंह में, और एनिमल्स भी किससे, अपने मुंह से खाना खाते हैं। जो फूड को अंदर ले जाते हैं तो उसे इंजेक्शन कहते हैं। डाइजेशन मतलब जब फूड अंदर जाके कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसे डाइजेशन कहते हैं। ओके, सॉल्यूबल फॉर्म में हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन का मीन समझते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड। मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिससे जो डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि जो डाइजेशन होता है वो क्या डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी होती है और एनर्जी के बाद न्यूट्रिएंट्स होता है। तो जो डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेक होते अंदर अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में टेक होते हैं। किससे, सर्कुलेटरी सिस्टम से, थ्रू ब्लड। जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो क्या हमारे डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू द ब्लड वो घूमते हैं। ओके, द सेल्स इन द बॉडी देन अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, और जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे कि अभी हमने एनर्जी ली है, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स है, तभी मैं इतना बोल रही हूँ। ओके, तो ये क्या किया है, हमारे जो माउथ के मॉलिक्यूल से इसे अब डाइजेस्ट कर लिए हैं और ये एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी को। ओके, आप पढ़ लेते हैं एसिमिलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑब्जर्व फूड मॉलिक्यूल्स बाय प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ। ओके, एसिमिलेशन क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जब ऑब्जॉर्व मतलब जब हमारा फूड अंदर ऑब्जॉर्व्ड होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, एंड ग्रोथ हमें देता है। अब इंजेक्शन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। मीन्स जो प्रोसेस होता है जो सुबह सुबह निकल जाता है पेट के बाहर,
तो उसे इंजेक्शन कहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल हमारे पेट से निकल जाते हैं, ओके, तो उसे इंजेक्शन कहते हैं। अब आपको एक सिंपल वर्ड में समझा दे रही हूँ। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, जब हम लोग फूड आइटम अपने स्टोमच में लेते हैं। डाइजेशन मतलब जब वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जब वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है, ओके। और एसिमिलेशन मतलब जब वो एनर्जी और ग्रोथ हमें प्रोवाइड करता है। और इंजेक्शन मतलब जब वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स इन अमीबा। अमीबा इज द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड वाटर। जो अमीबा होते हैं माइक्रोस्कोपिक मतलब उसे हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ओके, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल, उनका बस एक ही सेल होता है। इसमें पिक्चर दिया पड़ा है, ओके। ये जो है अमीबा है, ये एक सिंगल सेल है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा यहाँ लिखा पड़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ओके। फाउंड इन अ पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें, इसको सिंपल वर्ड में कहते हैं काई। जो पॉन्ड वाटर में किनारे काई जमी होती है तो उसे ही कहते हैं अमीबा। इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ इरेगुलर शेप। इनका कोई एक रेगुलर शेप नहीं होता है, वो एक इरेगुलर शेप में होते हैं, ओके। उनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वॉल्यूक्यू। इनका जो बॉडी करता है वो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है, ओके। और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो राउंड गोल शेप में होते हैं। और इनके जो बबल्स होते हैं, इनके बहुत बबल्स होते हैं, जैसे कि वॉक्ल्यू। इसमें आपको दिया पड़ा है, दिखा दे रही हूँ। ये क्या हो गया, ये फूड वॉक्ल्यू हो गया। इससे क्या करते हैं वो लोग, फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक इंसेक्ट है, ओके। ये क्या है, एक इंसेक्ट है। और इनका ये क्या है, किनारे किनारे ये फूड वॉक्ल्यू है। तो ये अब इंसेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो ये लोग इसे क्या कर लेंगे, दबा लेंगे, मतलब ऑब्टेन कर लेंगे अपने अंदर। तो ये क्या हो गया, इनका फूड वॉक्ल्यू हो गया। ये क्या है, न्यूक्लियस हो गया। ये जो बड़ा सा है उनकी न्यूक्लियस है, ओके। ये पैसोपीडिया है। इन सब से ये जो किनारे किनारे है ये सब पैसोपीडिया है, इनसे ही वो फूड ऑब्टेन करते हैं, ओके। अमीबा इज अ कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप। कॉन्स्टेंटली मतलब बता दूं, मतलब जल्दी जल्दी। जो अमीबा होते हैं वो कैपेबल होते हैं अपने चेंज को कॉन्स्टेंटली मतलब जल्दी जल्दी चेंज करने में। एंड पोजीशन, और अपने पोजीशन को भी बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं। इट्स गिव आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फ्लैश फीट और पैसोपीडिया। वो क्या करते हैं, वो गिव्स करते हैं, गिव आउट करते हैं अपने, उनके पास बहुत सारे फिंगर्स होते हैं, ओके। एक से बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोजेक्ट्स कॉल्ड फ्लैश फीट और पैसोपीडिया। जैसे कि इधर है इमेज में, आपको इमेज की हेल्प से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये जो है, ये किनारे किनारे क्या है, इसके फिंगर्स है, ओके। और ये क्या है, फ्लैश फीट। इसे हम लोग फ्लैश फीट या तो पैसोपीडिया कहते हैं, ओके। ये फ्लैश फीट है या तो पैसोपीडिया, दोनों कह सकते हैं। These help in movement and capturing food। ये क्या करता है, हेल्प करने, ये क्या करता है, मतलब इसका क्या प्रोसेस है, ये करता है, ये मूवमेंट में उनके हेल्प करता है और फूड को कैप्चर करने में, ओके। अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा के पास मुंह नहीं होता है और उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ये फूड क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ऑन सेंसिंग फूड अमीबा गिव्स आउट पैसोपीडिया विच सराउंड द फूड पार्टिकल एंड अल्टीमेटली टेक द फूड पार्टिकल इनसाइड द बॉडी, ओके। अब ये क्या करते हैं, जो उनका पैसोपीडिया है, जैसे इंसेक्ट एंटर किया उनके अंदर तो क्या करेंगे, पैसोपीडिया मतलब जिनका फ्लैश फीट है उसको पूरा सराउंड कर लेंगे और जो एनिमल्स, जो इंसेक्ट होगा उसको कैप्चर कर लेंगे। द फूड पार्टिकल इनसाइड द अमीबा फॉर्म्स अ फूड वॉक्ल्यू। और जो फूड्स पार्टिकल्स वो अपने इंसेक्ट अंदर कैप्चर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं, वो क्या फॉर्म करता है, एक फूड वॉक्यूल कन्वर्ट फॉर्म करता है। Digestion of the food particles in the chemical process and is formed by digestive juices called enzymes। जो डाइजेशन होता है फूड पार्टिकल्स का वो क्या केमिकल प्रोसेस में होता है और इज परफॉर्म्ड बाय, वो कौन परफॉर्म करता है, डाइजेस्टिव जूसेस परफॉर्म करते हैं जिसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रिएटेड इनटू द फूड वॉक्ल्यू एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस।
जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रिएट मतलब बाहर निकालते हैं फूड वॉक्यूल को, और हेल्प करते हैं क्या, ब्रेकिंग डाउन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में। देन द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उनका ऑब्जॉर्ब होता है ऑन एसिमिलेशन में। द अमीबा ग्रोथ इनसाइड, और अमीबा क्या ग्रोथ हो जाते हैं क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाता है और वो ग्रोथ करते हैं। द अनडाइजेस्ट फूड इज थ्रोन आउटसाइड एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वॉक्यूल, और जो उनका अनडाइजेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है किससे, विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी वॉक्यूल से। ओके, अब ये एंजाइम्स क्या है इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर स्पेशल मॉलिक्यूल्स इन सेल विच हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिमिलर फॉर्म, मतलब जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल्स में वो क्या हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिमिलर फॉर्म्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स है ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल को देखते रहें। हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे शेयर जरूर करें ताकि खुद पढ़े और अपने दोस्तों को भी पढ़ाए। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।